हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ सब लोग खुश है और परमेश्वर ने और एक हफ्ता हमें संभाला। हालेलुया। और प्रभु को ये समय के लिए धन्यवाद देता हूँ और हम सबको वापस से उसने साथ में लाया। प्रभु हमसे बात करना चाहता है और एक नया कार्य हमेशा। बाइबल कहता है कि उसकी दया हर रोज नई है, उसका आशीष हर रोज नया है। हालेलुया, आमेन। उसका दया क्यों हर रोज नया होता है? हालेलुया, क्योंकि उसे पता है हम मनुष्य है, कई सारे गलतियां करता है, उसका दया ही हमें बचा सकता है। हालेलुया। उसका आशीष हमेशा हमारे लिए नया होता है। हालेलुया। तो अपेक्षा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, आज वो हमसे बात करेगा। हालेलुया। मेरा सबसे बड़ी इच्छा सेवकाई में यही है कि कलीसिया साथ में आके हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया, आमेन। पर ये सारे मतलब जो कुछ भी वो बीमारी फैली वगैरह की वजह से हम लोग साथ में नहीं आ पाए, पर आने वाले दिनों में हमें साथ में आके प्रार्थना करना है। हालेलुया। बाइबल जब भी हम लोग पढ़ते हैं, कलीसिया कहाँ पर से शुरुआत हुए, कलीसिया कहाँ से शुरुआत हुई? जब भी 120 लोग साथ में प्रार्थना कर रहे थे, वहां से कलीसिया शुरुआत हुआ। हालेलुया, वहां से कलीसिया शुरू। वो 120 लोग साथ में प्रभु पे इंतजार करते हुए वो लोग प्रार्थना कर रहे थे और उसी समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और उनको सामर्थ दिया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये अंतिम समय है, ये अंतिम समय है। अंतिम समय में सिर्फ हम लोग वचन के ज्ञान के साथ नहीं रह सकते। हालेलुया। अंतिम समय में, ध्यान से सुने मेरी बातों को, अंतिम समय में, ये अंतिम समय जो है, सिर्फ वचन का ज्ञान अगर आपके पास है और आप प्रार्थना करते हैं, सिर्फ उतना ही काफी नहीं है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? सिर्फ वचन का ज्ञान है आपके पास और आप प्रार्थना कर रहे, उतना ही काफी नहीं है। अंतिम समय में आपको और मुझे सामर्थ चाहिए, पावर चाहिए, पावर चाहिए। हालेलुया, आमेन। क्या आपको सामर्थ चाहिए? क्या आपको सामर्थ चाहिए? हालेलुया। आपको सामर्थ चाहिए मेरे प्रियो, आपको सामर्थ चाहिए। हालेलुया। सामर्थ चाहिए हर एक बीमारी के ऊपर, बड़े से बड़े बीमारी के ऊपर आपको सामर्थ चाहिए, आपको अधिकार चाहिए अंतिम समय में। हालेलुया। तभी आप प्रभु के नाम को ऊंचा उठा पाओगे। हालेलुया। ये वो सामर्थ कहाँ पर आता है? वो सामर्थ तभी आता है जब कलीसिया साथ में आके अन्य भाषा में प्रार्थना करती है। हालेलुया। सामर्थ तभी आता है। हालेलुया, आमेन। आपको सामर्थ चाहिए शैतान के ऊपर। हालेलुया, आमेन। नहीं तो शैतान, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं ये सच बात कर रहा हूं, अगर आपके पास सामर्थ नहीं है, आपके पास वचन है, आपके पास वचन का ज्ञान है, आप बाइबल पढ़ते हो, पर अगर आपके पास सामर्थ नहीं है, शैतान आपको कच्चा खा लेगा। हालेलुया, आमेन। अगर आपके पास सामर्थ नहीं है, शैतान आपको कच्चा खा लेगा, परेशान कर देगा। आमेन, हालेलुया। विश्वासी, बाइबल कहता है कि पौलुस कहता है, जो वचन में प्रचार करता हूं वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो सामर्थ और बुद्धि है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है प्रभु का राज्य सिर्फ शब्द में नहीं है, प्रभु का राज्य सिर्फ प्रचार करने में नहीं है, प्रभु का राज्य सामर्थ में है और विजडम में, बुद्धि में है। हालेलुया, आमेन। प्रभु का राज्य क्या है? प्रभु का राज्य सामर्थ है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब आप मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना पढ़ते हो, जहां यीशु के बारे में जहां पर लिखा है मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना में, वहां पर प्रचार करने से ज्यादा यीशु ने चमत्कार किया। आमेन। प्रचार करने से ज्यादा यीशु ने चमत्कार किया, दुष्ट आत्माओं को भगाया, लंगड़ों को चलाने लगा, जो अंधे थे उनको आंखें दी, विजन दिया, जो मुर्दे थे उनको झिलाया। आमेन, हालेलुया। प्रचार करने से ज्यादा जो वो प्रचार करता था, वो बात को यीशु साबित करके दिखाता था। हालेलुया, आमेन, आमेन। जो आप बोलते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो बात साबित कौन कर सकता है? पवित्र आत्मा ही वो बात को साबित कर सकता है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा उस बात को साबित कर सकता है। आने वाले दिनों में मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मंडली, ये कलीसिया को प्रभु सामर्थ में, पावर में यूज करेगा, पावर में यूज करेगा, हर एक व्यक्ति को पावर में यूज करेगा। हालेलुया, आमेन। कितने लोग को पावर चाहिए? कितने लोग को सामर्थ चाहिए? आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। सामर्थ कहां से आता है मेरे प्रियो? हालेलुया। सामर्थ एक स्पेसिफिक
एक निर्धारित क्या बोलते हैं, निर्धारित जगह से आता है। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। एक निर्धारित जगह से वो सामर्थ आपको मिल सकता है, वो सामर्थ में आप बढ़ सकते हो। वो स्पेसिफिक जगह जो है, वो स्पेसिफिक जगह जो है, वो आप और प्रभु जब भी अकेले में रहते हो, वहां पर आपको सामर्थ मिलता है। हालेलुया, आमेन, आमेन। सामर्थ आपको कहां पर मिलता है? आपके शरीर में आपको सामर्थ नहीं मिलेगा। हालेलुया, आमेन। अगर हमने बोला प्रभु मुझे सामर्थ चाहिए, शरीर में सामर्थ चाहिए, ताकि मैं घर पे जाके मेरा जो किंग साइज बेड है 2 हाथों से उठा लो। हालेलुया। शरीर का सामर्थ के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु मुझे सामर्थ चाहिए ताकि ये मेरे 2 हाथों से मेरे रिक्शा को उठा लो। हालेलुया। आपको शरीर का सामर्थ नहीं, प्रभु आपको आत्मा का सामर्थ देता है। हालेलुया, आत्मा का सामर्थ देता है। वो सामर्थ क्या करता है? वो सामर्थ जब भी आप एक व्यक्ति से बात करते हो, आप एक व्यक्ति से मिलते हो, वो व्यक्ति के लिए जब भी आप प्रार्थना कर रहे हो, वो व्यक्ति के जीवन में पहाड़ जितना बोझ होगा। हालेलुया। बोझ से दबा हुआ वो व्यक्ति है, उसका माइंड बिल्कुल भी फ्री नहीं है, मन में कितने सारे बोझ है, दबाव है। हालेलुया। पर जब भी आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, हालेलुया, वो प्रार्थना सिर्फ शब्दों में नहीं होता है, वो प्रार्थना के द्वारा वो बड़ा पहाड़ उसके जीवन पे से हटने लगता है और उसे हल्का लगने लगता है। हाले वो सामर्थ्य है मेरे प्रियो, वो सामर्थ्य है मेरे प्रियो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। पहाड़ों को हटाने का, आत्मिक स्तर में कई सारे पहाड़ों को हटाने का सामर्थ प्रभु ने हमें देता है। आत्मिक स्तर में पहाड़ को हटाने का सामर्थ हमें देता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु कहता है अगर तुम में विश्वास है तो उस पहाड़ को हुक्म दो जाके समुद्र में गिर पड़े, वो पहाड़ वहां से उखड़ के समुद्र में गिर पड़ेगा। हालेलुया, आमेन। वो सामर्थ है मेरे प्रियो, वो सामर्थ है मेरे प्रियो। हालेलुया। सामर्थ क्या है? एक पहाड़ है कि कई लोगों के जीवन में, कई हस्बैंड और वाइफ के जीवन में एक पहाड़ है, बच्चा नहीं हो रहा है। हालेलुया, आमेन। पर वो लोग जब भी हमारे पास आते हैं, हालेलुया, यीशु के नाम से वो पहाड़ को हम हटाते और अगले 2 महीने में पता चलता है कि डॉक्टर का रिपोर्ट आया और वो औरत प्रेग्नेंट हो गई। हालेलुया, आमेन। वैसे पहाड़ों को हटाने का सामर्थ प्रभु हमें देता है, पवित्र आत्मा हमें देता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। जो व्यक्तियों को डॉक्टर नहीं जवाब देते, हालेलुया, वो व्यक्तियों को सॉल्यूशन पवित्र आत्मा का सामर्थ दे सकता है। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अफ्रीका में ऐसे कई सारे डॉक्टर है। हालेलुया। जब भी लोग उनके पास आता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ये ट्रीटमेंट के लिए, पेट में सूजन है, इधर सूजन है, उधर सूजन है, और जब भी वो डॉक्टरों को पता चलता है ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होने वाला है, वो डॉक्टर उनको बोलते हैं एक काम करो, ऐसा क्रिश्चियन क्रूसेड होने वाला है, उस क्रूसेड में जाओ और आगे के लाइन में चंगाई के प्रार्थना के लिए खड़े रहो, वहां पर तुम्हें सोल्यूशन मिलेगा। हालेलुया, आमेन, वाह, हालेलुया, हालेलुया। जो सोल्यूशन डॉक्टर के ट्रीटमेंट और कई सारे महंगी दवाइयां नहीं दे सकती, वो प्रभु का आत्मा का सामर्थ वो सोल्यूशन लोगों के जीवन में लेके आ सकता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु पूरे दिल से चाहता है कि आप वो विश्वासी बनो जो उसका सामर्थ कैरी करता है। हालेलुया। ध्यान से सुना है, कितने लोगों ने भिखारियों को देखा है? आमेन, हालेलुया। भिखारियों को देखा आपने? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक सिग्नल पे भीख मांगने वाले लोगों को देखा है आपने? आमेन। 4 साल पहले हम उधर जाते थे, वही भिखारी मिलते थे। अभी 4 साल बाद हम लोग जाते थे, हम लोग देखते हैं लोग बड़े हो गए, अभी भी भीख मांग रहे। आमेन, अभी भी भीख मांग रहे। उसके बाद और 4 साल बाद देखो, 8 साल बाद देखो उन लोग को, तभी भी वहां पर लोग भीख मांगते हुए दिखेंगे, तभी भी वहां पर वो लोग वो झोपड़पट्टी में रहते हुए दिखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी भर कुछ लोग भीख मांगते रहते हैं। हालेलुया। जिंदगी भर कुछ लोग झोपड़ी में ही रह जाते हैं। हालेलुया। क्यों वहां पर रहते हैं? क्या उन लोग वहां से ऊपर उठ नहीं सकते? क्या उन लोग कुछ काम नहीं कर सकते? जरूर कर सकते, जरूर उन लोग काम कर सकते, जरूर वो लोग संपन्नता, उन लोग प्रॉस्पेरस बन सकते, जरूर खुद का घर खरीद सकते, जरूर उन लोग भीख मांगना छोड़ सकते। पर उन्होंने एक इच्छा किया, उनका इच्छा क्या है? उनका इच्छा है वहां पर ही रहना, भीख मांगना, वहां से उनको आगे बढ़ना नहीं है। हालेलुया, आमेन। भिखारी जिंदगी भर क्यों भीख मांगते हैं? क्योंकि उनकी इच्छा ही है, वो चाहते ही है वो भीख ही मांगे, वहां से आगे बढ़ना ही नहीं है उनको। हालेलुया,
आमेन, आमेन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक भविष्यवक्ता होने के नाते मसीहत में, चर्चेस में ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं, वो जहां पर है वहां पर ही रहना चाहते, वहां से आगे उठना ही नहीं चाहते, वहां से ऊपर उठना ही नहीं चाहते। हालेलुया, आमेन। उनकी इच्छा ही नहीं है आगे बढ़ने की, उनकी इच्छा ही नहीं है आगे बढ़ने की, वहां पर ही उन लोग रहना चाहते हैं। मैं चर्च जाता हूँ, मैं बाइबल थोड़ा सा पढ़ता हूँ, कभी कभी प्रार्थना करता हूँ, बस वहां पर ही वो रहना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके इच्छा, जैसे मैंने पहले कहा, इच्छा के विरुद्ध प्रभु आपको ढकेल नहीं सकता। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा, मैं क्यों ये सब कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो है, हालेलुया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो है उनको ही मिलता है जिन लोग उसके लिए इच्छा रखते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो है उनको ही मिलता है जो लोग उसके लिए एक दाम चुकाने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनको ही मिलता है जो लोग वो सामर्थ्य के लिए भूखे होने के लिए तैयार है, भूखे होने के लिए तैयार है। भूख मतलब क्या, मैं कुछ भी करूंगा प्रभु, पर मुझे सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वचन जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, हालेलुया, 1 घंटा प्रार्थना के बाद मैं ये वचन नहीं लेके आता हूं आपके लिए। 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते मैं रूम के अंदर बंद रहता हूं और प्रभु से कहता हूं, प्रभु जब तक मुझे सामर्थ का वचन ना मिले तब तक मैं रूम से नहीं निकलूंगा, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। सामर्थ ऐसा ही नहीं मिलता मेरे प्रियो, सामर्थ ऐसा ही नहीं मिलता मेरे प्रियो, उसके लिए दाम चुकाना पड़ता है, उसके लिए दाम चुकाना पड़ता है। हालेलुया। मैं खुद के घर पे रहता हूँ, पर 3-4 दिन तक मैं अपने मम्मी का और बहन का मुंह नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं एक रूम के अंदर बंद रहता हूँ। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। अगर आपको सामर्थ चाहिए तो उसके लिए भूख होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सामर्थ चाहिए तो उसके लिए दाम चुकाने के लिए तैयार हो जाओ मेरे प्रियो। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सामर्थ में कैसे बढ़ सकते हो? हालेलुया, आमेन। सामर्थ्य में कैसे बढ़ सकते हो मेरे प्रियो? मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी धीरे धीरे आप आपके शरीर के लालसाओं पर विजय पाना शुरू करते हो, आपके अंदर आत्मा का सामर्थ्य बढ़ने लगता है। मैं वापस कहता हूं, ध्यान से सुने। आप जब भी अपने शरीर के लालसाओं पर, शरीर का लालसा क्या है? टीवी देखना, मोबाइल पे रहना, बाहर घूमना, खाना खाना, ये खाना, वो खाना, ये सब, सोना, ये सब जो लालसा है, शरीर के लालसाएं है, जब भी आप इसके ऊपर विजय पाने लगते हो, इसको अपने नियंत्रण में लाने लगते हो, तभी आत्मा का सामर्थ्य बढ़ने लगता है। आत्मा का सामर्थ्य बढ़ने लगता है। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन बोले। मैं जानना चाहता हूं, क्या सब लोग मेरे बात को समझ रहे हैं? ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के लिए मैं बात कर रहा हूं। जैसे जैसे आप आपके शरीर के लालसाओं को नियंत्रण में लाने लगते हो, उसके ऊपर विजय पाने लगते हो, वैसे ही वही रेट से आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर बढ़ने लगेगा। हालेलुया, आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर बढ़ने लगेगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी आप शरीर पे विजय पा चुके हो, 3rd स्टेज कैंसर भी आपके सामने आए, वो कैंसर आपके प्रार्थना करने से पहले, क्योंकि आप वहां पर खड़े ही हो, इसके लिए वो कैंसर का गांठ है वो वहां पर नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अन्य भाषा पवित्र आत्मा में वो सामर्थ्य है। अगर हॉल में आके मैं खड़ा भी रहूं, कुछ भी ना कहूं, वहां पर आत्मा का सामर्थ्य कई लोगों को ऑटोमेटिकली चंगा करने लगेगा। हालेलुया। आपका वहां पर आना ही काफी है, आपका वहां पर आके खड़ा रहना ही काफी है। आत्मा का सामर्थ्य वहां पर काम करने लगेगा, आत्मा का सामर्थ्य वहां पर काम करने लगेगा। हालेलुया, आमेन। तो मेरी बात ध्यान से सुने। उपवास हम क्यों करते हैं? फास्टिंग हम क्यों करते हैं? हालेलुया। फास्टिंग का एक रहस्य है, फास्टिंग का एक मिस्ट्री है। हालेलुया, आमेन। यीशु ने अपने चेलों से कहा, एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त एक लड़का था और चेले लोग बहुत कोशिश किया, यीशु के नाम से बाहर निकल, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, और दुष्ट आत्मा वहां पर अंदर ही बैठा है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारा बात। हालेलुया। बहुत कोशिश किया, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, पर दुष्ट आत्मा अंदर हंस रहा, खेल रहा है, वो लड़की को इधर उधर फेंक रहा है।
हालेलुया। क्या पता है आपको? ये बाइबल में ये कहानी पता है? हालेलुया, आमेन। दुष्ट आत्मा, ये लोग बोल रहे यीशु का नाम को उन लोग ने यूज किया, उपयोग किया, फिर भी वो बाहर नहीं निकल रहा है। मस्त अंदर बैठा है शरीर के अंदर, बाहर ही नहीं निकलता। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। यीशु वहां पर नहीं था, पर कुछ समय बाद यीशु पहाड़ के ऊपर से नीचे उतरा और बोला ये क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है नीचे, क्या हो रहा है इधर? तो उन्होंने कहा प्रभु, हम लोग ये दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये दुष्ट आत्मा नहीं सुन रहा है हमारी। हालेलुया, आमेन। निकलता ही नहीं है। हालेलुया। और यीशु ने उनकी ओर देख के कहा, ए अविश्वासी लोगों, और कितने देर में तुम्हारे साथ रहो। हालेलुया, आमेन। और यीशु ने कहा वो दुष्ट आत्मा को देख के बाहर निकल। उसी समय उसी सेकंड वो बाहर निकल गया। हालेलुया, आमेन। उसके बाद ये चेले लोग जो है अपने आप में क्या बोलते हैं, अपने आप में डिस्कस करने लगे, अरे हम लोग क्यों नहीं बाहर निकल पाए? अरे तूने कुछ किया था क्या पीटर? तूने कुछ किया था क्या जॉन? कुछ पाप किया था क्या? वो बाहर क्यों नहीं निकल रहा था हमारे द्वारा? क्या मिसिंग था? हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? क्या मिसिंग था? क्यों बाहर नहीं निकल रहा था? तो पतरस ने साहस उठा के जाकर यीशु से कहा, प्रभु वो दुष्ट आत्मा क्यों नहीं बाहर निकला हमारे द्वारा? यीशु ने उनसे कहा, ध्यान से सुने, यीशु ने उनसे कहा, इस टाइप के दुष्ट आत्मा उपवास और प्रार्थना के सिवाय नहीं निकलते। वापस से मैं कहता हूं, इस टाइप के दुष्ट आत्मा उपवास और प्रार्थना के सिवाय बाहर नहीं निकलते। हालेलुया। जो व्यक्ति उपवास और प्रार्थना में अपने आत्मा को सामर्थी बनाता है, उसी व्यक्ति का आवाज ये दुष्ट आत्मा ओबे करेंगे। हालेलुया, और निकलेंगे। या तो एक व्यक्ति खाली चर्च जाता है, अपना पेट भर के रखता है, वैसे लोग आएंगे यीशु के नाम से आप 10 बार बोलो, हो सकता है दुष्ट आत्मा आपके ऊपर आके आपको भी मार दे। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उपवास और प्रार्थना, उपवास क्या है? शरीर की सबसे बड़ी, क्या बोलता है, सबसे बड़ा डिजायर शरीर का। हमारा शरीर जो है, हम जिस शरीर में रहता है, हमारा शरीर का सबसे बड़ा डिजायर क्या है? हमारा शरीर का सबसे बड़ा डिजायर खाना है। हालेलुया, आमेन। इंसान खाने के बिना जी नहीं सकता। हालेलुया। चर्च नहीं गया चलेगा, पर खाना चाहिए उस दिन संडे को। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। प्रेयर मीटिंग में नहीं बैठा चलेगा, वो वचन नहीं सुना चलेगा, पर खाना चाहिए, पेट को खाना चाहिए, है कि नहीं? हालेलुया, आमेन, आमेन। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा पूरी तरीके से खाना छोड़ दो, पर मैं आपसे कह रहा उपवास के बारे में मैं सिखा रहा हूं। आमेन। शरीर का सबसे बड़ा जरूरत, हमारे शरीर को क्या जरूरत है? हमारे शरीर को खाना और पीना जरूरत है। यहाँ ये सही बात है, ये सच बात है, ये गलत नहीं है, जरूरत है। हालेलुया। शरीर का जरूरत है। आमेन। शरीर को कभी सामर्थ मिलता है, शरीर को भी कभी शक्ति मिलता है जब भी हम खाना खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं। हालेलुया, आमेन। क्या आप लोग मेरे साथ है? हालेलुया, आमेन, आमेन। तभी शरीर को शक्ति मिलता है, शरीर को बल मिलता है कि नहीं? हालेलुया, आमेन। मेरी बात ध्यान से सुने। आत्मा का सामर्थ कभी बढ़ता है जब भी शरीर का बल कम होता है। आमेन। ध्यान से सुने, जब भी शरीर के बल को और शरीर के, क्या बोलते हैं, वो इच्छाओं को, वो लालसाओं को हम जानबूझ के कम करने लगते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शरीर और आत्मा एक दूसरे के दुश्मन है। बाइबल कहता है, गलीतियों की पत्री में, वचन में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं सिखा रहा हूं आपको कुछ सिखा रहा हूं, वचन में जाने का समय नहीं है। गलीतियों की पत्री जब भी हम लोग 5वां अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस कहता है शरीर आत्मा का दुश्मन है और आत्मा शरीर का दुश्मन है। जो शरीर करना चाहता वो आत्मा नहीं चाहता, जो आत्मा करना चाहता है वो शरीर नहीं चाहता। कितने लोग समझते हैं? हालेलुया। वो वचन में जाएंगे, चलो वो वचन पढ़ेंगे। गलीतियों की पत्री निकाले, गलीतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, हिंदी में कोई पढ़े, गलीतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, उसका 17वां वचन। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो
वह न करने पाओ। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। सब लोगों ने सुना? हालेलुया, हेलो, हालेलुया, आमेन, 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 हालेलुया। क्या अभी तक सब लोग समझ रहे हैं? आमेन। कितने लोग आशीष पा रहे हैं? हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? हालेलुया, एक मिनट, थैंक यू जीसस। गलीतियों की 5वां अध्याय, जैसा सिस्टर ने पढ़ा, यहाँ पे लिखा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। वापस से मैं पढ़ता हूं, क्योंकि शरीर, सब लोग बोले, शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब शरीर और आत्मा में युद्ध चल रहा है। हालेलुया। और ये एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के विरोधी है, ये साथ में नहीं रह सकते। हालेलुया। अगर शरीर बलवंत है, आत्मा ऑपरेट नहीं कर पाएगा। हालेलुया, आमेन। अगर आप शरीर के द्वारा चल रहे हो, ये इस रविवार पास्टर प्रमोद ने कहा शारीरिक मन और आत्मिक मन के बारे में, उस हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अलग अलग टाइप के मसीह लोग हैं, आमेन, हालेलुया। जैसे हम लोग स्कूल में कैसा होता है, स्कूल में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक टाइप के स्टूडेंट जो है, जिन लोग को 90% लाना है, आमेन, जिन लोग को 90% अबाव ही चाहिए, उन लोग एकदम फर्स्ट बेंच में बैठेंगे, ध्यान से सब कुछ सुनेंगे। हालेलुया। 80 के ऊपर चाहिए, हो सकता है 80 के ऊपर ही चाहिए उनको। दूसरे टाइप के स्टूडेंट है, जो लोग पढ़ रहे, कोशिश कर रहे, पर इतना कोशिश नहीं करेंगे कि मेरे को 80 के ऊपर नहीं आया चलेगा। हालेलुया, बीच वाले लोग। और दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, एक टाइप के ऐसा स्टूडेंट होता है, चलो 35 भी आ गया, पास हो गया, दूसरा नेक्स्ट लेवल पे चला गया, नेक्स्ट क्लास पे चलेगा, चलेगा। हालेलुया। और एक ऐसा क्लास के स्टूडेंट होते हैं, पढ़ना ही नहीं है, फेल भी हो गया, इधर ही बैठा, चलेगा। ऐसे ऐसे टाइप के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल के अंदर। वैसे ही मसीह क्रिश्चियनिटी में, चर्च के अंदर अलग अलग टाइप के मसीह है। हालेलुया। आप देखिए आप कौन से टाइप के अंदर है। एक टाइप के मसीह है जो लोग शारीरिक मसीह है। क्या है? शारीरिक मन में चलते, शरीर में चलते हैं। शारीरिक मन में चलना मतलब क्या? शारीरिक मतलब मन में चल रहा मतलब जो आपको ठीक लगता है, जो आपके शरीर को भाता है, जो आपके खुद के इच्छाओं को भाता है, उस हिसाब से आप जीवन बिताते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? इंग्लिश में उसको कहता है कार्नल माइंड, कार्नल क्रिश्चियंस। हालेलुया, आमेन। उनके जीवन के सिंहासन पे प्रभु बैठा नहीं है, उनके जीवन के सिंहासन में कुछ और बैठा होता है। हालेलुया। कुछ भी बैठा हो सकता है, आमेन। हमारे जीवन का सिंहासन है, वो जीवन के सिंहासन में ऐसे शारीरिक मसीह के जीवन के सिंहासन में पैसा, ये चीज वो चीज, दुनिया की चीजें बैठे रहते हैं। प्रभु की तरफ नीचे होता है उनके जीवन में। हालेलुया। शारीरिक मसीह, सभी लोग बोले शारीरिक मसीह, आमेन। और दूसरा टाइप का मसीह लोग, ये मसीह लोग जो है आत्मिक मसीह होते हैं। आत्मिक मसीह, हालेलुया। ध्यान से सुने, आत्मिक मसीह क्या है, आत्मिक मन क्या है? हालेलुया, आमेन। आत्मिक मन ये है, या आत्मिक मसीह लोग वो होते हैं जो शरीर के लालसाओं को उनके जीवन में उन्होंने नियंत्रण में रखा है, और जो आत्मा अंदर उनके है, उसके इच्छा के अनुसार वो लोग चलते हैं। हालेलुया। अगर वो एक परिस्थिति को देखेंगे, वो लोग शरीर के द्वारा नहीं देखेंगे। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल, अचानक से आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया काम में या बिजनेस में, आपका जॉब छूट गया। हालेलुया। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल किसी मसीह का जॉब छूट गया, जॉब से निकाल दिया, या जॉब छूट गया उनका, आमेन। तो अगर वो मसीह जो है जिसका जॉब छूट गया, जॉब से निकाल दिया, अगर वो शारीरिक मसीह है, शरीर के द्वारा वो परिस्थिति को वो देखेगा और शरीर के द्वारा वो परिस्थिति में वो रहेगा। वो बोलेगा अरे मेरा जॉब छूट गया, बाप रे बाप, कैसा पैसा आएगा, कैसे बच्चों को खिलाएगा, कैसा ये होएगा, कैसा वो होगा। हालेलुया, आमेन। क्या करेगा? जॉब छूट गया, जाके बीवी से झगड़ा करेगा, दिखता नहीं क्या मेरा जॉब छूट गया, फिर भी ये मांगती है वो मांगती है, ये क्या? शारीरिक मसीह। हालेलुया। जॉब छूटने का टेंशन उसको खा लेगा, जॉब छूटने का, पैसा ना होने का चिंता उसको खा लेगा, वो हुआ शारीरिक मसीह, आमेन।
हालेलुया, Amen. आमेन। आत्मिक मसीह का अगर जॉब छूटता है, आत्मिक मसीह का अगर जॉब छूटता है, अभी आत्मिक मसीह जो है वो शरीर के आंखों से नहीं देखता, वो आत्मा की दुनिया में देखता है। हालेलुया, आत्मा की दुनिया में देखता है। हालेलुया। अभी शारीरिक आत्मिक मसीह जो है, जो आत्मा में चलता है, उसका जॉब छूट गया। हालेलुया। उसने 2 महीने पहले ही प्रार्थना में, जब भी वो पवित्र आत्मा पे में प्रार्थना कर रहा था, 2 महीने पहले ही उस अटैक को उसने डिटेक्ट कर लिया था। उसको 2 महीने पहले ही पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसके लिए आत्मा में, अन्य भाषा में 2 महीने वो अपने आप को तैयार कर रहा था। प्रभु, मैं देख सकता हूँ शैतान मेरे खिलाफ आने वाला है। शाखा लासा टकारा बाजा थे लका डरा लगा थे। मैं देख सकता हूँ शैतान मेरे खिलाफ, पवित्र आत्मा धन्यवाद देता हूँ, मैं देख सकता हूँ शैतान मेरे खिलाफ आक्रमण करने वाला है, पर मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। शाखा लगा जगा लाता, वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। शागा लगा जगा लाता, वो अपने आप को तैयार कर रहा है, क्योंकि 2 महीने पहले ही उसे पता चल गया कि ऐसा कोई अटैक उसके जीवन में आने वाला है। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप आत्मा में जीते हो, आपको पहले ही पता चल जाता है शैतान का अटैक आपके जीवन पे आने वाला है। हालेलुया, आमेन। सेवकाई करना आसान नहीं है। जो लोग सेवकाई करते हैं उनके पीछे शैतान हमेशा रहता है। हालेलुया, मुझे पता है, मैं हमेशा आत्मा में रहता हूं देखने के लिए शैतान सेवकाई के विरुद्ध कुछ कर रहा है कि नहीं। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, हमेशा आत्मा में रहना पड़ता है, उसको पता है। और जब उसका जॉब गया, हालेलुया, आमेन, जिस दिन उसका जॉब गया, वो पहले से उसका आत्मा बलवंत हो चुका है। हालेलुया। और जैसा जॉब कहता है, वो भी कहता है, जॉब था, अभी जॉब चला गया, मैं प्रभु के नाम को आशीष देता हूं। हालेलुया। और जॉब पे उसको टर्मिनेशन लेटर दिया गया। हालेलुया। उसने कहा जाओ, छोड़ो। उसको पता है ये पहले से होने वाला है, वो आनंद मना रहा है, क्योंकि उसको पता है प्रभु नियंत्रण में है। हालेलुया, उसको पता है प्रभु नियंत्रण में है। हालेलुया, आमेन। उसको पता है प्रभु नियंत्रण में है, और पहले से उसने तैयारी कर रखी है। हालेलुया। और वो टर्मिनेशन लेटर हाथ में लेके वो घर जा रहा है, चिंता में नहीं, स्तुति गीत गा रहा है। धन्यवाद यीशु तुला, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। जो कुछ भी हुआ धन्यवाद के साथ वो घर पे पहुंचने से पहले उसे एक कॉल आता है, तुम्हारा रिज्यूम हमने सिलेक्ट किया है, तुम सिलेक्ट हो चुके हो। बोलता क्या? हाँ, तुम्हारा रिज्यूम आपने भेजा था, ये सिलेक्ट हो चुका है। बोलते क्या? हाँ, कल से तुम्हारा ज्वाइनिंग है। हालेलुया। वो कहता, बोलते कल से, बोलते क्या बोल रहे हो? कल से मेरा ज्वाइनिंग है। हालेलुया। ऑफर लेटर, हाँ, ऑफर लेटर हमने ईमेल पे भेजा है, देखो ऑफर लेटर, देख के आप कल से आ जाओ। फोन रखता है वो, ईमेल पे ऑफर लेटर खोलता है, वो क्या देखता है? जितना उसका पगार था उससे दुगना ये कंपनी उसको दे रहा है। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। ये होता है आत्मा में चलने का फायदा, ये होता है आत्मा में चलने का फायदा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, आमेन। क्या लोग, आप लोग खुश है? तो बोलो आत्मिक मसीह, बोलो आत्मिक मसीह। अभी आप खुद के लिए निर्णय लो, आप कौन से टाइप के मसीह बनना चाहते हो। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शैतान के आक्रमण करने से पहले पवित्र आत्मा में रहने वाले लोग, उसके सामर्थ्य में ऑपरेट करने वाले लोग, उनको पता चल जाता है, उनको पता चल ये ऐसा करने वाला है। हालेलुया। उनको डर नहीं लगता है, अरे होने दो। हालेलुया, आमेन। पर जो शारीरिक मसीह है, उसको लगता है मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, मैं आज कलीसिया नहीं जाऊंगा, मैं 2 महीना कलीसिया, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरा जॉब चला गया है, प्रभु है कि नहीं, क्या पता प्रभु है कि नहीं, प्रभु तुम है तो ऐसा होता था क्या मेरे साथ? शारीरिक मसीह। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 95% जो क्रिश्चियन है शरीर में जीवन बिताते हैं। किसमें? शरीर में जीवन बिताते हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं, हमारे कलीसिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति ना रहे, कोई भी परिवार ना रहे जो शरीर में जीवन बिता रहा है। हर एक व्यक्ति आपको आत्मिक मसीह बनना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है क्योंकि जो आत्मिक, जो शारीरिक इंसान है, शरीर के हिसाब से सोचता है, वो आत्मा की चीजों को कभी नहीं समझ पाएगा। क्या बोलता है बाइबल? जो शारीरिक इंसान है, आत्मा के चीजों को कभी समझ ही नहीं पाएगा।
हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे ही शारीरिक मसीह जब भी चर्च में आते, हालेलुया, खुद चिंता से दबे हुए चर्च में मेरे जैसा कोई आता है, प्रचार करता है, अन्य भाषा में बोलता है, ला साखा रबा ला हटा रबा लगा न रबा ला हशता नारा, हालेलुया। मेरे जैसा कोई व्यक्ति आता है, कोई जवान आता है, वहां पे चमत्कार कर रहा है, हालेलुया, अन्य भाषा में बात करता है। ऐसे ही लोग चर्च में जाके कमेंट्स पास करते हैं। क्या करते हैं? कमेंट्स पास करते हैं। अरे ये कौन है? हाँ, ये प्रभु के वचन के हिसाब से कुछ नहीं कर रहा है, ये क्या अन्य भाषा में बात कर रहा है? हालेलुया। आप क्या समझ सकते हैं लोगों का माइंडसेट, शारीरिक मसीह लोग का माइंडसेट? उन लोग खुद जीवन में हार चुके, दो जो क्या बोलते हैं, बोझ से दब चुके, पर जब चर्च में आएंगे आत्मिक चीजों को लोग जज करते, कमेंट्स पास करते। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है? हालेलुया। क्या आपने ऐसे, मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं। आमेन, हालेलुया। आपको एक आत्मिक मसीह बनना है। हालेलुया, आत्मिक सामर्थ। तो मैं कह रहा था जैसे फास्टिंग क्या है, वापस से आता हूं फास्टिंग पे। फास्टिंग क्या है? फास्टिंग में क्या करते हैं हम लोग खाना को त्याग देते हैं। हालेलुया, आमेन। खाना को त्याग देते, क्या होता है? शरीर को भूख लगता है, शरीर बोलता है खाना दो, पर तुम बोलते हो नहीं, मैं खाना नहीं दूंगा तुझे, मैं तुझे खाना नहीं दूंगा अगले 2 दिन तक, अगले 3 दिन तक मैं तुझे खाना नहीं दूंगा। हालेलुया। आप शरीर को अपने कंट्रोल में ला रहे हो। आमेन, हालेलुया। आप शरीर को अपने कंट्रोल, जैसे शरीर अपना बल खोने लगता है और आपके आत्मा के कंट्रोल में आता है, आत्मा का सामर्थ्य वहां पर एक्टिवेट होता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। ऐसा कोई दुष्ट आत्मा नहीं रहेगा जो आपके हुक्म पे बाहर नहीं निकलेगा। हर एक दुष्ट आत्मा आपके हुक्म पे बाहर निकलेगा। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जीवन को ऐसा बनाए कि कोई भी दुष्ट आत्मा, ऐसा कोई दुष्ट आत्मा नहीं रहना चाहिए कि आपके हुक्म पे बाहर ना निकले। आमेन। वापस से मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु आपको सामर्थ्य देना चाहता है। हालेलुया, प्रभु आपको सामर्थ्य देना चाहता है। फास्टिंग अभी ये छोटे से मीटिंग में मैं ये सारे रहस्य आपको पूरी तरीके से नहीं समझा सकता। हालेलुया। सामर्थ्य मिलने का एक रहस्य है मेरे प्रियो। आमेन। सामर्थ्य मिलने का एक रहस्य है। हालेलुया। ये खाने के बारे में मैं ऊपर से कह रहा हूं। दूसरा रहस्य जो है आपका सामर्थ्य बढ़ने का, आपके शरीर, आपका आंख जो है, हमारे आंख, उसको नींद चाहिए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। हाँ, एक छोटा सा, हर एक व्यक्ति के जीवन में आलस होता है, जो आलस हमें आराम दिलाता है। आराम करना बहुत अच्छी बात है, पर मैं सामर्थ पाने की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। ऐसा मत करे कि आज से आप खाना बंद कर दे, ऐसा कुछ भी मत करे। हालेलुया। मैं सामर्थ पाने की बात कर रहा हूँ। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। एक सीजन होता है जहां पर प्रभु से आप कहते हैं, प्रभु अगला 3 दिन मैं आपकी उपस्थिति में बैठने जा रहा हूं, मुझे सामर्थ चाहिए। हालेलुया। वो 3 दिन आप प्रभु के साथ बिता रहे हो। हालेलुया, आमेन। दूसरा चीज जो है, जब भी आप आपके नींद को नियंत्रण में लाते हो, आमेन। प्रभु अगला एक महीना मैं रात को 2 बजे उठ के 3 बजे तक सिर्फ अन्य भाषा में बात करूंगा। हालेलुया। सामर्थ वैसे ही मिलता है मेरे प्रियो, सामर्थ वैसे ही मिलता है। हालेलुया, आमेन। आप बोलते हैं क्या कर रहे हो आप? आपके नींद को नियंत्रण में ला रहे हो। 2 बजे आपका अलार्म बजा, ओ मेरे को बहुत थक चुका हूं, अलार्म कट करके पहले दिन आप सो गए। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितने मसीह लोग आते जज करते हैं, मेरे जैसे लोगों को जज करते हैं, अरे ये अन्य भाषा में बात कर रहा है, लोगों के जीवन के बारे में बता रहा है, अरे ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये वचन में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हालेलुया। वो लोग ऐसा क्यों बात करते हैं? क्योंकि उनके पास वो सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो मसीह लोग के पास वो सामर्थ्य क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी वो बेड पे सो रहे थे, पूरा रात भर खाना खा रहे थे, पार्टी मना रहे थे, उस रात को वो लड़का प्रेयर कर रहा था। हालेलुया, आमेन, आमेन। वो सो रहा था पर ये लड़का प्रेयर कर रहा था। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर एक प्रभु के सेवक के जीवन के ऊपर सामर्थ्य है, उसके पीछे कई सारे बलिदान होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु के ऊपर सामर्थ्य था, हालेलुया, यीशु के जीवन के पीछे कई सारे बलिदान उसने किए थे। उसने 40 दिन कुछ भी नहीं खाया और कुछ भी नहीं पिया। हालेलुया,
हालेलुया। कुछ भी नहीं पिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है ये आसान है, एक दिन के लिए आप बिना खा पी के आप रह के दिखाइए, बहुत मुश्किल है, पर यीशु ने वो किया। क्यों? क्योंकि शरीर के लालसाओं को वो तोड़ना चाहता था। हालेलुया। मैं सभी लोगों से नहीं कहना चाहता हूं, पर जो लोग प्रभु के राज्य के लिए सामर्थ्य रीति से उपयोग होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये मैं शिक्षा दे रहा हूं, टीचिंग दे रहा हूं। हालेलुया, आमेन। उन लोगों के लिए मैं ये शिक्षा दे रहा हूं। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई अगर कलीसिया में जब मैं ये प्रचार करते, 100 लोग कलीसिया में बैठे, 100 लोगों में से 98 लोग पहले से ये मैसेज को रिजेक्ट कर देंगे, ये सब फालतू है, हम लोग को नहीं करना है, जिधर है उधर ही है। पर 2 लोग वहां पर हो सकते हैं जो लोगों को ऐसा जीवन चाहिए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। चल, आप लोग समझ रहे? क्या आप लोग समझ रहे? क्या आप लोग समझ रहे? क्या आपको सामर्थ चाहिए? हालेलुया। क्या आपको सामर्थ चाहिए? आमेन। लंगड़ों को चलाने का सामर्थ, आमेन। जो अंधे उनको ये हील करने का, चंगाई देने का सामर्थ, हालेलुया। ये सामर्थ है मेरे प्रियो, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और एक बात है, इम्पार्टेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, आमेन, इम्पार्टेशन। अभी इम्पार्टेशन को हिंदी में क्या बोलो? इम्पार्टेशन मतलब ट्रांसफर होना, एक व्यक्ति के जीवन से दूसरे व्यक्ति के जीवन में अनॉइंटिंग और सामर्थ ट्रांसफर होना। हालेलुया, आमेन। जो अभिषेक मेरे ऊपर है, हालेलुया, जो सामर्थ मेरे जीवन के ऊपर प्रभु ने दिया है, वो सामर्थ और वो अभिषेक आपके जीवन में ट्रांसफर हो सकता है। हालेलुया। मेरे महिमा के लिए नहीं, मैं नहीं बोल सकता ये सामर्थ मैंने तुम्हें दिया है, मैंने इम्पार्ट किया, नहीं, वो प्रभु की ओर से, प्रभु से मुझे मिला, और आपके जीवन में वो ट्रांसफर हो सकता है, इम्पार्ट हो सकता है। रोमियो की किताब में उस बारे में लिखा है, ये बाइबल से मैं बोल रहा हूँ। रोमियो की किताब जब पहला अध्याय हम लोग पढ़ते, पौलुस उस बारे में लिखता है रोमन्स के चर्च को। हालेलुया, ध्यान से सुने। एक इंसान के जीवन में दूसरे के जीवन में अनॉइंटिंग और ये सामर्थ्य ट्रांसफर हो सकता है। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव रहता है हमारे जीवन पे, ये ट्रांसफरेबल रहता है, ये ट्रांसफर होता है लोगों के जीवन में। आमेन। एक दिन, ये पहले भी मैंने कहा है, एक दिन आप आपके अविश्वासी दोस्तों के साथ बाहर जाओ, अरे चलना एक रात पे हम लोग जाके आते हैं, उधर रहेंगे, हालेलुया, ऐसा बोलेंगे वो लोग। वहां पर जाके आओ सर, उन लोग के साथ रहो, वो लोग दारू पियेंगे, सिगरेट पीते, आप बोले ना नहीं मैं नहीं पियेंगा, मैं दूर रहता हूँ, पर उनके साथ आप रह रहे हो। हालेलुया, उनके साथ आप क्या बोलते हो? सहभागिता, फेलोशिप कर रहे हो। उनके ऊपर जो कुछ भी है आपके जीवन में आना शुरू करता है। क्या आप समझ रहे हो? हालेलुया। उनके जीवन, इसके लिए हम कहते हैं अविश्वासियों के साथ हाँ हाय हेलो करो, दोस्त बनाओ, कोई बात नहीं, पर सहभागिता मत करो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। सहभागिता मत करो, फेलोशिप मत करो। हालेलुया। तो वो टॉपिक अलग है, चलो वो टॉपिक नहीं बोल रहा, पर मैं आपको कहता अनॉइंटिंग जो है, अभिषेक जो है, सामर्थ जो है, वो ट्रांसफर हो सकता है। हालेलुया। एक प्रेयर मीटिंग में आप आओ, आप मेरे को बोलेगा ब्रदर मेरे को सेवकाई करना है, मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे इंपार्टेशन चाहिए, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, वो सामर्थ आपके अंदर आएगा। हालेलुया। आपके अंदर वो वरदान भी आ जाएंगे। हालेलुया। आपके अंदर वो वरदान आ जाएंगे, आपके अंदर वो सामर्थ आ जाएंगे। हालेलुया। पर आपका जीवन जो है, आपके जीवन में कितना वचन है, आप कितना उपवास करते हो, आप कितना प्रभु के साथ रहते हो, वो तय करता है वो सामर्थ आपके द्वारा निकलने के लिए। आप समझ रहे हो? वो सामर्थ आपके अंदर आ जाएगा, वो है आपके अंदर सामर्थ। अगर मैं आपके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करूं, प्रभु इनको ये वरदान से भर दीजिए, वो वरदान आ जाएगा। हालेलुया। पर उसके बाद वो वरदान कभी भी दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप वो वरदान मिलने के बाद जाके घर पे टीवी देख रहे हो, मूवी आ रहा है सूर्यवंशम, हालेलुया, आमेन, मैच आ रहा है, अमिताभ बच्चन, आमेन, हालेलुया, सलमान खान, मूवी आ रहा है, मूवी, वरदान मिला, सामर्थ मिला, इंपार्टेशन हुआ, आप जाके घर पे टीवी देख रहे हो। अरे चलो नींद आ रहा है, सो जाते हैं। अगले दिन 12 घंटा आप सोते हो, सुबह उठते हो, अरे भूख लग रहा है, खाना नाश्ता करना है, नाश्ता करते हो, चलो दोस्तों के साथ घूमने। आपका जीवन ऐसा है, वो सामर्थ कभी भी ऑपरेट नहीं करेगा। आमेन, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन,
इम्पार्टेशन क्या है, ये ट्रांसफर क्या है? ये ट्रांसफर में आप एक सीढ़ी तुम्हारे जीवन में रखता हो, एक लैडर, सीढ़ी होता है ना ऊपर चढ़ने का, एक सीढ़ी में दे रहा हो, आ गया गिफ्ट, सीढ़ी दे रहा हो, पर आपको उस सीढ़ी को चढ़ के वहां तक पहुंचना है। आमेन, हालेलुया। आजकल कई सारे, आजकल हर कोई अपने आप को अपोस्टल कहता है, हर कोई अपने आप को प्रॉफिट कहता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के सेवक के पास से इम्पार्टेशन लेके आया, इधर से जाके वो इम्पार्टेशन लेके आया। हर कोई अपोस्टल, हर कोई प्रॉफिट। ये जो समय है, आप जिसका जो वचन सुन रहे हो, जो सेवक से वचन सुन रहे हो, उसको डिसर्न करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। मतलब उसको डिसर्न करना मतलब क्या? उसको परखना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हर एक आवाज जो कहते हैं मैं अपोस्टल हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, हर एक आवाज प्रभु की ओर से नहीं है। आमेन। हर एक इंसान प्रभु की ओर से नहीं है, हर एक आवाज प्रभु की ओर से नहीं है मेरे प्रियो। मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया, आमेन। ब्रदर आप प्रॉफिट कैसे बने? अरे मैं उधर गया था ना, उसने मेरे पे हाथ रखा, वो कोई बड़ा प्रभु का सेवक का नाम लेगा वो, हालेलुया, आमेन। उसने मेरे पे हाथ लगा, उसने मेरे पे हाथ रखा, मैं प्रॉफिट बन गया। पर प्रॉफिट का जो जीवन का फल है आपके जीवन में तो नहीं, उनके जीवन में नहीं दिख रहा। हालेलुया, यहाँ पर पुलपिट पे प्रभु की सेवा कर रहे, पुलपिट से उतर के लड़कियों के साथ घूमते, हालेलुया, पुलपिट से उतर के पैसे के पीछे भागते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर एक प्रभु का सेवक उसके जीवन के फल के द्वारा परखा जाएगा। हर एक प्रभु का सेवक, जो भी प्रभु का सेवक है, उसके जीवन में जो फल आते हैं, उस फल के द्वारा वो परखे जाएंगे। यीशु उनके फल के द्वारा परखेंगे। उनके ऊपर जो अभिषेक है, जो सामर्थ्य है, उसके द्वारा नहीं परखेगा। उनके जीवन के फल जो लाते हैं, फल क्या है, हम क्या करते हैं, हम फैमिली के साथ क्या कैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ पर मैंने प्रचार किया, मैंने हीलिंग किया, फैमिली में जाके मैं गालियां दे रहा हूं, मैं गुस्सा हो रहा हूं फालतू में। हालेलुया, आमेन। अगर आप एक प्रॉफिट है, आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है? अगर आप बोलते हो मैं प्रॉफिट हूं, मैं अपोस्टल हूं, क्या पिछले बार कब था जब भी आपने उपवास किया था, जब भी आप प्रभु के उपस्थिति में बैठे थे? वो ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो पूरी तरीके से, वो उसने मेरे पे हाथ रखा इसके लिए हो रहा है, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं प्रार्थना भी ज्यादा नहीं करता हूं। क्या ऐसे लोगों से आप मिले हो? मैं मिला हूं, मुझे पता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। वो लोमड़िया है जो भेड़े के पहनावे पे आते हैं, वो असली सेवक नहीं। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं मेरे बातों को? हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। प्रभु के आवाज को ढूंढना, मुझे पता चल जाएगा प्रभु का आवाज क्या है। हालेलुया, प्रभु के आवाज को परखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हर कोई आके बोलता नहीं मैं ये हूं, मैं वो हूं, असलियत में वैसा नहीं होता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। क्या समय खत्म हो रहा है? क्या आपको सामर्थ चाहिए? हालेलुया, आमेन। क्या मैं सुनना चाहता हूँ, कितने लोगों को इस रहस्य के बारे में और सीखना है, सामर्थ पाने का? आमेन, हालेलुया। एक मिनट,